आईएएस आप सभी का होम स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपन कक्षा 10 की गणित है कि प्रश्नावली 3.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है। इनसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छी तरह से हल कर दिया है और आपने देखा भी होगा और मित्रों के साथ में शेयर भी आपने किया होगा और नहीं किया तो भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। आज जो क्वेश्चन नंबर 2 का समीकरण है 2x + 3y बराबर है 11 और 2x - 4y बराबर -24 है। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। ठीक है, तो सबसे पहले कि समीकरण को हल करो। क्या है समीकरण? यह फर्स्ट और सेकंड है। विधि अपन लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। इस विधि से अपन समीकरण को हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से। सबसे पहले समीकरण है 2x + 3y बराबर 11। इसको हल करेंगे तो 2x को बाहर लिया, 11 के माइनस में चला गया 3y। चर पद को अलग करो, x को अलग किया तो 11 - 3y और बटे में चला गया 2। यह बन गया समीकरण नंबर 3। थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि इनसे पहले इस विधि के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने हल करवा दिए हैं। अब इस समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में रखो, यानी फर्स्ट समीकरण को हल किया है तो सेकंड में इसके मान को रख दो। ठीक है ना। x के मान को समीकरण सेकंड में रखना। यह x का मान है, इसको समीकरण सेकंड में रख दो। इसमें जहाँ x आया वहाँ पर इसके मान को रख दो। तो समीकरण सेकंड में देखिए 2 कोष्टक x के जगह यह पूरा मान लिख दो। 11 - 3y बटे 2 -4y बराबर माइनस के। देखिए यह पूरा समीकरण ये ऊपर वाला ही है, केवल मैंने x के स्थान पर यह मान लिखा। ठीक है ना, x के स्थान पर यह मान लीजिए। अब इसको हल करो, 2 का गुणा 11 से करेंगे तो 22 आ गया, -2 का 3y से गुणा करेंगे तो 6y और बटे के अंदर 2 है और माइनस के यहाँ पर 4y बराबर -24। इसके बटे में 1 लिख दो। अब करनी है भिन्नों की बाकी। 2 और 1 का लय से लिया, कितना आ गया? 2 आ गया। 2 का 2 में भाग देंगे तो कोई परिवर्तन नहीं, 1 आएगा। 1 का इससे गुणा करेंगे तो वही मान आएगा। 22 - 6y चलिए माइनस का 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 का 4y से गुणा किया, कितना आ गया? 8y बराबर के अंदर माइनस के कितने हैं? 24। इसके बटन 1 लिख दो और वज्र गुणा करोगे तो 22 - 6y - 8y के 1 से गुणा करोगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, उनको है वैसा का वैसा लिख दो। 22 - 6y - 8y बराबर के अंदर -24 का 2 से गुणा किया तो माइनस के कितने आ गए? 48। अब इस समीकरण में यदि कोई जोड़ रहा है तो जोड़ दो। 22 तो देखिए केवल संख्या है, अचर पद है, इसमें कोई अचर नहीं, ये 2 चर पद है। ये दोनों माइनस का तो जुड़ रहा है तो लिख दी 22 - 6y और 8y दो माइनस का जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 14y 814 बराबर माइनस के कितने हैं? 48। अब माइनस के 14y को बाहर ले लो तो माइनस के 48 है और यह प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का भी 22 हो जाएगा। अब माइनस के 14y बराबर -48 और -22 है। ये दोनों जुड़ रही है संख्या, दोनों संख्या जुड़ेगी तो कितनी हो जाएगी? -70। कितने माइनस आएगा? ठीक है। अब इसमें y को अपन बाहर लेंगे तो -70 के बटे में चला जाएगा माइनस का 14, माइनस से माइनस चला गया और 14 का भाग 70 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। अब y का मान कितना आ गया? 5। अपने को किसका मान याद करना है? इस x के मान को याद करना है। इस x के मान को याद करना है। यह लिखिए, यानी y का मान समीकरण 3 में रखना है। समीकरण 3 में
कौन सा समीकरण 3? यह समीकरण 3 है यहाँ पर। तो समीकरण 3 x बराबर 11 माइनस 3। अब यह y है ना, y की जगह कितने में 5, सीधे 5 में कितना गुणा का चिन्ह लगा कर 5 है, ठीक है ना। बट्टे के अंदर कितने हैं? 2 है। इसको हल कर दो। पहले 11 में से 3 को मत घटाना, पहले इसको गुणा करना, ठीक है ना। x बराबर 11 का 3 से गुणा किया 15, तो 11 माइनस 15 बट्टे में कितने हैं? 2 है, ठीक है। देखेंगे x बराबर माइनस के 15 में से ये 11 गए तो माइनस के 4 और बटे में कितने हैं? 2 है, ठीक है। 2 का भाग -4 में माइनस 2 बार जाएगा। कितनी बार? माइनस के 2 बार। x का मान -2 आ गया और y का मान आ गया कितना? ये 5 और यह 2 है। अब आगे क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या बोला। उसके अंदर है कि y बराबर mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3 है। अब इसको हल करो। y का मान और x का मान अपने पास में है, तो y का मान कितना है? 5 है, तो लिखो 5 बराबर m अपने पास में नहीं है तो m को याद करना है, और जो ये x के स्थान पर मान लिखोगे माइनस के 2 प्लस के 3, तो 5 बराबर m का -2 से गुणा किया -2m प्लस 3। अब बराबर के बाद दो समीकरण बने, दो पद है, कितने पद है? 2 पद है, एक ये और एक ये। इसका पक्षांतरण कर दो। जैसे ये 5 है, इस 3 को इधर भेज देंगे तो -3 बराबर -2m हो गया। अब 5 में से 3 के पीछे 2 बराबर -2m है। m को अपन बाहर लेंगे तो 2 बटे -2 है, माइनस का भाग प्लस के अंदर माइनस बार और 2 में भाग 1 बार, यानी m का मान कितना आ गया? -1। अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न समस्या में रैखिक समीकरण युग्म बनाकर उसके हल प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ज्ञात करना है। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण दिया हुआ नहीं है, सबसे पहले अपने को समीकरण बनाना है। तो पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो सबसे पहले आप दो संख्या, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, माना कि संख्या अपने पास में नहीं है, तो माना कि दो संख्या, अब मान के चलना, चाहे a और b रखो, चाहे x और y रखो, x और y है। आगे क्या पूछा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो सबसे पहले इन दो संख्याओं का अंतर, पहली शर्त क्या बोल रही है कि दोनों का अंतर कितना है? 26 है ना, तो अंतर कैसे होगा? माइनस करेंगे, x माइनस वाई बराबर 26। यह बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट, बिल्कुल इजी है। शर्त सेकंड क्या बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, उसे ज्ञात कीजिए। यानी एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, तो दूसरी शर्त देखिए, बिल्कुल इजी है। दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार x बराबर 3y, समीकरण नंबर सेकंड। बस एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, तो x बराबर 3y, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब इसको प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हल करना है। कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि यानी किसी एक चर के मान को दूसरे समीकरण में रखना, वही है ना। तो कोई भी समीकरण ले लो, चाहे फर्स्ट लो चाहे सेकंड लो, इस फर्स्ट सेकंड समीकरण का मान आप फर्स्ट में रख सकते हो, सेकंड समीकरण का मान आप फर्स्ट में रख सकते हो। तो मैं रखता हूँ समीकरण सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है ना। समीकरण सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में, ठीक है ना। तो समीकरण सेकंड ये x है,
इस x के मान को इस समीकरण में जहाँ x आया वहाँ पर आप लिख दो। तो ये समीकरण फर्स्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, बराबर 26 है। इसमें x के स्थान पर कितना लिखना है, x बराबर 3y लिखना है, ठीक है। तो लिखो ये x है, यहाँ पर आप लिखो कि 3y माइनस वाई बराबर कितने हैं, 26 है। अब 3y और माइनस वाई है, 3y में से माइनस वाई गया तो पीछे बच गया 2y बराबर में कितने, 26। अब अपन लेंगे y को बाहर, तो 26 के बट्टे में 2 चला जाएगा, यानी y बराबर कितना मिल गया, 13। अब इस y के मान को समीकरण सेकंड में रख दो। y बराबर y के मान को समीकरण सेकंड में, ठीक है। y का मान 13 है, तो x बराबर 3 गुणा 13 बराबर 39, 39। तो y का मान 13 मिल गया और x का मान कितना मिल गया, 39, ठीक है। यह हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। 2 है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब देखिए संपूरक कोण, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर। कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो वही सिस्टम माना कि दो संपूरक कोण x डिग्री और y डिग्री। अब पहली शर्त क्या है कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, यानी इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब और आगे क्या बोल रहा है, दो संपूरक कोण बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। जो बड़ा कोण है छोटे कोण से कितने डिग्री अधिक है, 18 डिग्री। तो दूसरी शर्त के अनुसार x बराबर y प्लस 18, x बराबर y प्लस 18, यह बन गया समीकरण नंबर आपका सेकंड। यानी छोटे कोण से बड़ा कोण कितना, 18 अधिक है, तो उसमें 18 को ऐड कर दिया है और फर्स्ट समीकरण आपका यह बन गया है। अभी सेकंड समीकरण का मान आप फर्स्ट के अंदर रख दो। तो समीकरण सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापन करना है ना, प्रतिस्थापित। तो x के जगह लिख दो y प्लस 18, तो y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। क्योंकि देखिए ये x की जगह ये पूरा मैंने ये लिख दिया, ठीक है ना, आप इसको ध्यान से लिखना। और y तो है बराबर 180 डिग्री। अब इसमें कोई जुड़ रहा तो जोड़ो, y और y हो गया 2y प्लस 18 बराबर 180 डिग्री। अब 2y को आप बाहर ले लो, 180 इसके माइनस में भेज दो 18 को, क्योंकि प्लस का था, बराबर के बाद में गया माइनस। अब 180 में से 18 गए तो पीछे बच गई 162, ठीक है ना, 20 जाते 60 और 2 कम हो 62। अब इस y को बाहर ले लिया तो 162 के बट्टे में चला जाएगा 2। अब 2 का भाग 62 के अंदर 80 2 160 और 81 डिग्री। y है वो 81 डिग्री आ गया, ठीक है ना, y का मान है 81। अब इस y के मान को आप रखोगे समीकरण सेकंड के अंदर रख दो, चाहे फर्स्ट के अंदर रख दो, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड में रखता हूँ, ठीक है ना। y का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, तो x बराबर y की जगह कितने लिखने हैं, ये 81 प्लस ये 18 तो है लिखा हुआ पहले से ऑलरेडी। तो 81 और 18 कितने होते हैं, 9 और 9 99 डिग्री। यानी
x बराबर 99 और y बराबर 81 डिग्री। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 180 से होता है, तो सही हो जाएगा। 9 और 1 10 सुपर आंसर लगी 8, 9 9 18 180 डिग्री, बिल्कुल राइट। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 और 6 बहुत क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है ना। करवाने का प्रयास सभी करता हूँ, दीदी को टाइम ज़्यादा भी हो रहा है तो सभी एक ही विधि से फिर भी प्रयास करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 38 रुपए में खरीदी। बस इतना ही पढ़ो एक बार। यानी क्रिकेट टीम ने कि एक कोच ने 7 बल्ले और 1 गेंद, अपने पास में न तो बल्लों को मिले हैं और न गेंद का, मानना कि क्वेश्चन नंबर 3 है, माना कि एक बल्ले का मूल्य है x रुपए और एक गेंद का मूल्य y रुपए, ठीक है ना। तो अपने पास में बल्ले कितने हैं, बल्ले है 7 और गेंद कितनी है 6। तो शर्त पहली होगी, पहली शर्त 7 बल्ले हैं तो एक बल्ले का x रुपए है मूल्य, तो 7 बल्ले का कितना होगा 7x प्लस एक गेंद का मूल्य y है और इसमें गेंदें कितनी है 6 गेंदें हैं, तो हो जाएगा 6y बराबर कुल कितना होता है 3800 रुपये। 3800 है ना, हाँ, उसकी कुल खरीदी मूल्य है 3800 रुपये। अब शर्त दूसरी क्या, यह पहली शर्त है और ये समीकरण ही पहला बन गया, ठीक है। दूसरी शर्त के अनुसार शर्त सेकंड क्या बोल रही है, उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे, बल्ले 3 है तो 3y प्लस गेंदे 5 है तो 5y बराबर में मूल्य कितने हैं 1750 रुपये, ठीक है ना। 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में, और 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपये में है। यह समीकरण अपना सेकंड बन गया है। अब कोई भी एक समीकरण हल कर दो, चाहे इसको करो चाहे इसको करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं सेकंड को हल करता हूँ। तो 3y को बाहर ले लिया तो 1750 बराबर के बाद में था और माइनस में चला गया 5y, ये 5y माइनस में चला गया। अब इस y को अपन बाहर लेंगे तो 1750 माइनस 5y और बटे में चला गया ये 3, ठीक है ना। अब जो ये है, यह समीकरण नंबर आपका बन गया है 3। अब इस मान को इसमें रखना है, जो ये मान है इस मान को यहाँ पे रखना है। तो समीकरण है 3 के मान को समीकरण फर्स्ट में रखना है। तो समीकरण फर्स्ट ये है, तो 7 कोष्टक x के जगह यह पूरा का पूरा y y की जगह y कैसे आ गया, यहाँ पर x है, ठीक है ना। यहाँ आप x लिखना, ठीक है ना। मैंने जल्दबाजी में यहाँ पर y लिख दिया है क्योंकि 3x प्लस 5y बराबर 1750 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे अपने x लिखेंगे तो 7। अब इस x के मान को समीकरण फर्स्ट में रखो तो 7 है और x की जगह ये पूरा लिखेंगे तो 1750 माइनस 5y बट्टे के अंदर 3 है और कोष्टक बंद कर दिया, प्लस के अंदर 6y है, प्लस का 6y बराबर के अंदर कितने दे रखे हैं 3800। संख्या थोड़ी बड़ी है, ठीक है ना, हल करने में थोड़ा धीरे होगा हल। 7 का गुणा 1750 से करते हैं तो 1750 का गुणा करेंगे 7 से, 0 35 का 5
हंसल लगी 3, 49, 50 51 52, हंसल फिर भी 5, 7 का 1 7 और 5 12, यानी 12,250। तो 7 का 1750 से गुणा किया तो 12,250 माइनस 7 का 5 वाई से गुणा किया तो कितना हो गया 35y, और बट्टे में कितने हैं 3, और प्लस के हैं 6y, बराबर में कितने हो गए 3800। अब इसके बटे में भी 1 लिख दो। अब इसकी जोड़ करनी है, क्या जोड़ करनी है, तो लेस से यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है ना, वहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ दिख रहा तो आप देखना। इस 3 और 1 का लेस से लिया 3। अब इस 3 का भाग 3 में 1 बार जा रहा है, 1 का इस पूरे पद से गुणा करेंगे तो कोई चेंजेज नहीं होगा। तो 12,250 माइनस 35y, चिन्ह ये प्लस का है, 1 का भाग 3 में कितनी बार है 3 बार, और 3 का 6y से गुणा किया तो कितना हो गया 18y, बराबर कितने हैं 3800। इसके बटे में 1 वज्र गुणा करेंगे तो इसका पूरे पद का 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क है नहीं पड़ेगा, जो है वही रहेगा। यानी 12,250 माइनस 35y प्लस 18y बराबर 3 का 3800 से गुणा करेंगे। तो देखो गुणा कर लेते हैं, 3800 का 3 से गुणा के 00, 8 3 24, हंसल 2 9 10 और 11, यानी 11,400, 11,400 कितने हैं 11,400 आ गए। अब 11,400, अब इस पद में यदि कोई जुड़ रहा तो जोड़ दो, ये समान है तो माइनस 35y में से ये 18y निकाल लो तो 12,250 माइनस 35 में से 18 गई 17y, बराबर में कितने 11,400। और माइनस के 17y को बाहर ले लिया, 11,400 में से माइनस के 12,250, यानी प्लस का था बराबर के बाद में गया माइनस का। अब 11,400 में से माइनस के 12,250 गए तो 400 600 700 850, माइनस के माइनस के माइनस के 850। अब y को बाहर ले लिया, माइनस 850 बट्टे में माइनस का 17, माइनस से माइनस चला गया, और 17 का भाग 850 के अंदर है 5 और 0 यानी 50। y का मान कितना आ गया 50। y है जो गेंद का मूल्य कितना है 50 रुपये है। अब अपने को मूल्य ज्ञात करना बल्ले का यानी x का। अब ये है समीकरण, देखिए तो यह समीकरण दे रखा है, इस समीकरण के अंदर इस y के मान को रखना है। तो x बराबर, यह समीकरण है 1750 माइनस 5 गुणा 50, बट्टे के अंदर 3 दे रखा है, इसको हल करना है। 50 का 5 से गुणा किया 250, और 1750 माइनस 250 बटे 3। अब 1750 में से 250 के यानी बच गए कितने 1500, 1500 में 3 का भाग दिया कितना आ गया 500 रुपये, यानी x के बराबर कितना है 500 रुपये। यह x बराबर 500 रुपये, यानी बल्ले का मूल्य, यह किसका मूल्य है बल्ले का मूल्य है 500 रुपये, और 50 रुपये जो ये है यह है गेंद का मूल्य है। किसका है गेंद का मूल्य, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 km की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा है 105 रुपये। अभी तक अपने को पता नहीं है कि टैक्सी का निश्चित भाड़ा कितना है और कितने km जा रही है, 1 किलोमीटर का कितना किराया है, वो निश्चित करना है। तो सबसे पहले अपने को मानना है, ये क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 4। तो मानना कि टैक्सी का भाई ये वो जा रही तो उसका निश्चित भाड़ा कितना है। तो माना कि
टैक्सी का निश्चित भाड़ा, यानी ये तो फिक्स है, एक्स रुपये। कितने रुपए? एक्स रुपये है, वो तो निश्चित भाड़ा है। अब अपन को मानना है कि नहीं 1 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा कितना है। 1 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा, 1 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा है वाई, यानी जो टैक्सी है उसका जो निश्चित भाड़ा है एक्स रुपये और यात्रा का भाड़ा है वाई रुपये। अब शर्त फर्स्ट के अंदर अपने को क्या बोला है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये। दूरी ये केएम दूरी वाई है और निश्चित भाड़ा है एक्स है, तो ये शर्त फर्स्ट है। फर्स्ट शर्त के अनुसार एक्स प्लस वाई है, ये क्या किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर का यहाँ पर कितना बोला है 10 केएम की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। तो यहाँ पर दूरी अपने वाई माना है, तो 10 वाई बराबर भाड़ा कितना है 105 रुपये। यह है बन गया अपना समीकरण नंबर जो फर्स्ट है। अब सेकंड समीकरण के अंदर क्या दे रखा है, सेकंड यानी तथा 15 केएम के लिए भाड़ा 155 रुपये, ये तो है 10 केएम के लिए, और 15 केएम के लिए ये सेकंड शर्त, यानी x प्लस 15y बराबर भाड़ा है 155, है ना, 155 रुपये, ठीक है। तो ये पहली शर्त के अंदर तो x प्लस 10y बराबर 105, x प्लस 10y बराबर 105 हो गया, ये फर्स्ट समीकरण है। और ये है आपका सेकंड समीकरण x प्लस 15y बराबर 155। तो अब बस दो समीकरण आगे है, उसको हल करना, वो प्रतिस्थापन विधि, कोई दोनों में से एक समीकरण को हल कर दो, उसका मान इसके अंदर रख देंगे। तो इस फर्स्ट समीकरण को मैं हल कर रहा हूँ। फर्स्ट समीकरण x प्लस 10y बराबर 105, x को बाहर ले लिया तो 105 माइनस के अंदर 10y चला गया, यह समीकरण थर्ड बन गया। समीकरण थर्ड है, इसके मान को समीकरण सेकंड में रख दो। समीकरण 3 के मान को समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, यह x का मान है ना, ये है, इसके मान को, इस पूरे मान को समीकरण इसके अंदर रखना है सेकंड के अंदर। तो x के जगह ये लिख दो, x के जगह 105 माइनस 10y, तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस 15y बराबर 155। अब इसमें ये दोनों जुड़े या घटे तो घटा दो, तो 105 प्लस 5y बराबर 155। अब देखिए जो यहाँ 10y है, यहाँ 15y प्लस का है, 15y में से 10y गया तो पीछे 5y बच गया। अब इस 5y को बाहर ले लो, 5y बराबर 155 माइनस 105 बराबर 155 में से 105 के पीछे बच गए 50। अब y को बाहर लिया तो 50 के बट्टे में 5 भाग कितनी बार जाएगा 10 बार। अब y का मान 10 आ गया, तो ये y है, ये इसका मान कितना आया 10 है। ये y किस माना किसका है कि 1 केएम यात्रा का भाड़ा, यानी 1 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा कितने रुपए है 10 रुपये है। 1 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा 10 रुपये है। अब निश्चित भाड़ा भी ज्ञात करना ना, फिर जो कितना किलोमीटर गाड़ी घूमी है उसका किराया जोड़ेंगे, ठीक है। अब जो y के मान को समीकरण, जो ये y का मान है इसका मान इस समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, y का मान समीकरण फर्स्ट नहीं थर्ड के अंदर,
समीकरण थर्ड कहाँ है, यह x का मान आ जाएगा। तो x बराबर 105 माइनस 10 गुणा 10, किसका 10 ये क्यों लिखा गुणा के अंदर, क्योंकि y का मान 10 है। तो x बराबर 105 माइनस 100 बराबर कितने 5। यह x का मान कितना आ गया 5। x किसका मान है कि निश्चित भाड़ा, यानी जो भी गाड़ी चाहे 5 किलोमीटर जाओ, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर कितनी भी जाती है, तो किलोमीटर के तो रुपये कितने ले रही है 10 रुपये, ठीक है ना। उसके बाद में भी निश्चित भाड़ा कितना है 5 रुपये, ये तो फिक्स है। चाहे 5 किलोमीटर जाएगी तो ये 5 रुपये तो लेगी, 20 किलोमीटर जाएगी तो भी ये 5 रुपये तो लेगी। अब किलोमीटर के 10 रुपये है। मान लीजिए कि गाड़ी 10 किलोमीटर जा रही है, तो किलोमीटर के 10 रुपये, तो 10 किलोमीटर के 100 रुपये हो गए, 100 के अंदर इस 5 को जोड़ लेना 105 रुपये हो गए। तो अब गाड़ी गई कितना किलोमीटर देखिए, एक व्यक्ति को 25 km यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा 25 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का 1 km का भाड़ा कितना है 10 रुपये। तो 25 km बराबर 25 गुणा 10 बराबर 250 रुपये। अब निश्चित भाड़ा कितना है, निश्चित भाड़ा ये तो फिक्स है, ये तो लगेगा ही भाई। निश्चित भाड़ा 250 के अंदर प्लस में कितने 5 को जोड़ना है, तो 255 रुपये यह है जो निश्चित भाड़ा है। किसका निश्चित भाड़ा है, गाड़ी का, ठीक है ना। x का मान निश्चित 5 आ गया, y का मान 10 आ गया, और 25 किलोमीटर की यात्रा की है। इस 25 किलोमीटर की यात्रा तो आ गई 250 रुपये। अब 250 के अंदर 5 रुपये जो निश्चित भाड़ा था उसको जोड़ लिया, तो आंसर अपने को कितना मिला है 255 रुपये। अब 2 क्वेश्चन और है, चलो और एक करवाता हूँ। नंबर 5, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/10 हो जाते हैं। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अपने को भिन्न ज्ञात करना है, तो मान के ही चलना है। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, 5 नंबर है ना, 5 नंबर, ठीक है। माना कि गणित में हर मान को मानना ही पड़ता है। माना कि भिन्न का अंश x और हर है जो y, तो प्रश्न क्या बोल रहा है देखिए, x बटे y, क्योंकि भिन्न x बटे y में लिखी जाती है। अब भिन्न के अंदर जोड़ना कितना है, यानी अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अंश और हर दोनों में क्या करना है 2 जोड़ना है। इसके अंदर भी 2 को जोड़ो, इसके अंदर भी 2 को जोड़ो। जोड़ते हैं तो भिन्न कितनी बनती है, जो भिन्न है 9/11 हो जाती है। 9/11। पहले इसको हल कर दो, उसके बाद में अपन अगला समीकरण बनाएंगे। तो दो भिन्न है, भिन्नों के बीच में बराबर के चिन्ह है, तो वज्र गुणा कर दो। 11 का x से गुणा किया तो क्या हो गया 11x प्लस 2 का 11 से गुणा किया तो कितना हो गया 22 बराबर 9 का y से गुणा किया तो कितना हो गया 9y बराबर 9 का 2, सॉरी बराबर नहीं आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। 9 का 2 से गुणा किया तो 18। अब देखिए ये 11x आ गए, बराबर लगा दो 9y प्लस 18 माइनस 22, ये 22 है, उसको बराबर के बाद मैंने भेज दिया है। इसको हल करते हैं। 11x बराबर 9y और 22 और ये है तो माइनस के कितने आ गए 4 आ गए। इसको और भी हल कर दो तो x बराबर 9y माइनस 4/11। ये समीकरण फर्स्ट बनाया है मैंने, ठीक है ना। इसी प्रकार से समीकरण को सेकंड बना दो। सेकंड समीकरण में क्या दे रखा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अंश और हर दोनों में कितना जोड़ना है 3 जोड़ना है। तो यह सेकंड शर्त, ठीक है, ध्यान रखना इसको। सेकंड शर्त है ये x/y तो दो भिन्न थी,
ठीक है ना। इसमें भी 3 जोड़ना है, इसमें भी 3 जोड़ना है। दोनों में जोड़ने कितने, 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 बन जाती है। 5/6 बन गई। इसका भी तीसरा गुणा कर दो, यही कर देता हूँ। 6 का x से गुणा किया तो 6x प्लस 6 का 3 से गुणा किया 18 बराबर 5 का y से गुणा किया तो 5y प्लस 5 का 3 से गुणा किया तो 15। इसको हल करेंगे तो 6x को इधर ले लो और 5y प्लस 15 माइनस के 18 तो 6x बराबर 18 में से ये तो माइनस के 3 हो गए तो 5y माइनस 3। ठीक है। और यदि इसको अंदर लेना चाहो तो भी ले सकते हैं, इसको अंदर ले लेते हैं तो ये 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3, जिस बराबर के बाद -3 है, ये समीकरण अपन टाकेंगे सेकंड। अब जो ये x का मान है, ये मान अपन रखेंगे समीकरण सेकंड के अंदर। ठीक है ना। तो x का मान किसका मान है ना, x का है, ये x का मान, x का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे। तो इसमें जहाँ x आया हुआ है वहाँ पर कितना रखेंगे, 9y माइनस 4/11। तो यह है 6 कोष्टक 9y माइनस 4/11 रख दिए और माइनस के 5y बराबर माइनस के कितने हैं, 3 है। तो 6 का 9 से गुणा करें तो 9 संगारित 54y माइनस 6 चौक 24 बट्टे में कितने हैं, 11 माइनस के है 5y बराबर माइनस के है 3। इसके बटे में लिखो 1, लैस चलिए 11 आ गया। 11 का 11 में भाग 1 बार तो 1 का इस पूरे पद से करेंगे गुणा तो सेम वही आएगा। ठीक है ना। y माइनस 24 माइनस 11 का 5 से गुणा करेंगे तो 55y बराबर ये माइनस के 3, इसके बटे में 1 रखो और फिर और भी करते हैं वज्र गुणा, इनका इनसे गुणा करोगे तो वही आएगा 54y माइनस 24 माइनस 55y बराबर ये 11 का 3 से गुणा किया तो माइनस के 33 हो गए। इसमें दी कोई ये बट्टों की लाइन नहीं है, ठीक है, ध्यान रखने से। ये 54y में से माइनस के 55y है तो माइनस का 1y माइनस 24 बराबर माइनस 33 और अब -1y को बाहर ले लिया तो माइनस के 33 था तो प्लस के हो गए 24। अब -33 में से 24 जाती हैं तो 6 और 3 9 बराबर माइनस के 9 बन गए। अब y को बाहर ले लिया तो -9 के बटे में माइनस का 1 माइनस से माइनस और बराबर y का मान कितना आ गया, 9 आ गया। अब इस y के मान 9 है तो उसको x वाले पे रख दो। तो किस में रखना है, यह जहाँ y आया है वहाँ पर कितने रखने हैं, 9 रखने के। ठीक है ना। तो यह कर रहा हूँ, देखिए तो x बराबर 9y माइनस 4/11 तो y के स्थान पर 9 रखने हैं। तो x बराबर 9 गुणा 9 माइनस 4/11 तो x बराबर 9 का 9 से गुणा के 81 माइनस 4/11 x बराबर 81 में से 4 गए तो पीछे बच गए 77/11। 11 का भाग 77 में कितनी बार जाएगा, 7 बार। x का मान 7 आ गया और y का मान कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो तीसरे का 6 नंबर, यानी 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, तो जेकब और पुत्र है, पिता और पुत्र की आयु ज्ञात करनी है। माना कि जेकब की वर्तमान आयु
वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु है y वर्ष। ठीक है, कितने साल बाद में बोला है, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद प्रथम शर्त है 5 वर्ष बाद किसकी आयु, जेकब की आयु कितनी होगी, x प्लस 5 हो जाएगी, x प्लस 5। ये किसकी आयु है, ये जेकब की आयु है 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, देखिए 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु तो उसकी हो जाएगी y प्लस 5। अब 5 वर्ष बाद होती कितनी है, 3 गुना हो जाती है। कितनी गुना, 3 गुना होती है ना। तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितनी है, कि x प्लस 5 बराबर 3 कोष्टक y प्लस 5। अब पुत्र की आयु की 3 गुणे हो जाती है, तो x प्लस 5 बराबर है 3 कोष्टक y प्लस 5। ठीक है ना। अब इसको हल करो एक बार, यह फर्स्ट शर्त ही है। तो x प्लस 5 बराबर 3 का y से गुणा किया तो 3y प्लस के कितने हो गए 15 को इधर उधर कर लो। तो x बराबर 3y प्लस 15 माइनस 5, तो x बराबर 3y और प्लस के 10। ये समीकरण नंबर फर्स्ट बना। अभी तक है समीकरण नंबर है ये अपना फर्स्ट बना है। ठीक है ना। और अब सेकंड शर्त क्या है, सेकंड शर्त यानी 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाती है। अब तो 5 वर्ष पश्चात बोला, अभी वापस बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व। पूर्व है तो माइनस लगेगा, बाकायदा माइनस लगेगा। तो शर्त अपनी लेते हैं सेकंड शर्त, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व आयु कितनी होगी, x माइनस 5 तो जेकब की होगी, और पुत्र की कितनी होगी, ये y माइनस 5। अब होती कितनी है, 7 गुणी हो जाती है। कितनी गुणी, 7 गुणी होती है। तो यही हल करेंगे। तो x माइनस 5 जेकब की कितना गुणी होती है, 7 गुणी। तो 7 कोष्टक y माइनस 5 इस प्रकार से बढ़ेगा। 7 कोष्टक है x माइनस 5 बराबर 7 कोष्टक y माइनस 5। इसको हल करो तो x माइनस 5 बराबर 7 का y से गुणा किया तो 7y, और माइनस के कितने बन गए 35। x बराबर ये y इसको अंदर ले आओ, तो ये माइनस का 7y और माइनस के 35 थे, ये माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5 बढ़ जाएगा। तो x माइनस 7y बराबर माइनस के कितने हो गए 30। समीकरण नंबर बन गया अपना सेकंड। अब समीकरण जो फर्स्ट का मान सेकंड में रखो, वापस वही प्रतिस्थापन विधि है, आप कर सकते हो, फिर भी मैं करवाने का प्रयास करता हूँ। यह है जो अपना समीकरण नंबर फर्स्ट, यही है ना, x बराबर 3y प्लस 10। इस x के मान को यहाँ रख दो, x के जगह x के मान को समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, यह लाइन ध्यान रखना, x है वहां पर ये लिखो 3y प्लस 10, 3y प्लस 10 लिख दिया x के जगह, माइनस के 7y बराबर माइनस के कितने हैं 30। अब ये 7y और 3y समान पद है, ये 7y और 3y जुड़ेगा घटेगा
तो यह बन जाएगा माइनस के 4y बराबर माइनस का 30 है और 10 को इधर भेज दिया तो माइनस का 10 हो गया। अब इसे यहाँ हल करते हैं, यह आपको दिख नहीं रहा है तो यह माइनस का 4y बराबर माइनस 30 और माइनस 10 कितने होते हैं, माइनस के 40। अब y को बाहर लिया तो माइनस 40 के बट्टे में चले जाएगा, माइनस का 4, माइनस से माइनस किया, 4 का भाग 40 में कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। x का मान कितना आ गया, 10, सॉरी y का मान 10 आ गया, y का मान 10 है। अब इस y के मान को समीकरण फर्स्ट में रखो, y का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करना है, ठीक है ना। तो यह समीकरण फर्स्ट है, देखिए x बराबर 3 गुना y का मान कितना 10, फिर चिन्ह प्लस का और आगे 10, इसको हल करेंगे। x बराबर 3 का 10 से गुणा किया हो गया 30 प्लस हो गया 10, तो x बराबर कितना हो गया 40। अब x किसका मान था, माना कि जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष, तो अब जेकब की आयु, यह किसकी आयु है, जेकब की वर्तमान आयु, जेकब, और जो ये 10 है y का मान, y किसका मान माना है, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो y बराबर 10, ये किसकी आयु है, पुत्र की आयु, जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु। यह हुआ आज का अपना सेशन पूरा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा और समझ में भी आता है, और सेशन अच्छा लगता है तो कमेंट करना और आपके मित्रों के साथ में शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप अभ्यास करते रहना, निरंतर प्रयास करते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।